क्या है आपका और हमारा मुद्दा? अवामी मुद्दे बहुत सारे, देखिए मेरे साथ मुद्दा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हफ्तेवार प्रोग्राम लेकर मैं रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो यही मुद्दा है कि शादियों का सीज़न जारी है और इन शादी की तकरीबात में किस कदर फजूल खर्ची हो रही है और हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नाज़रीन, इस हकीकत से कतई तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि शादी ब्याह की तकरीबात उस वक़्त तक नज़र नहीं आ रही है जब तक नवाजवान के मुख्तलिफ अक़साम या पकवान न हों। नाज़रीन, शादी ब्याह की तकारीब मुनक्किद हो रही हैं और आशपाजों का मानना है कि तकारीब महदूद ही मुनक्किद हो रही हैं। वादी के आशपाजों का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन से उनका काम काज भी बेहद मुतासिर हुआ और वो भी मुश्किलात से दो चार हुई। शरीफस मेरा नाम गुलाम नबी बाबा, बहुत यूनियन प्रेसिडेंट वाजन तो अत अंजुमन बहबूद आशपान बह यूनियन प्रेसिडेंट तो अत गई 3 फर्क। मतलब अगर रनान 4 क्विंटल 5 क्विंटल रनान तथ गई 50 किलो 60 किलो अत आई वारिया फर्क। यथ मज मुश्किलात पे तुल क्या गाँव शहर अत सा ये वाबस्त अत कार कम अज कम 2.5 लाख लुक तो वारिया फर्क पे तो कोविड तो वो ओत्र पे गो थोड़ा हुत लुको यथ वरियस मज 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल रन तो तम सकान ओतम बड़ा मुश्किलात मज तो पर 2-3 वरियों पे तो तम ब्रो असली गई 4 वरियों पे गई यह कमी सोन कह नश आवी न कह करे अपील तह लिखो अगर अखबारन तह गई सन बच्चे यमो परमित लिखमित वन है लग तो नौकरी वन तमो पोर्मुत लिखमुत दित रेस्पॉन्डे कह हाव न सन बच्चे बिहित वनकन। वक्त वक्त पर मुकामी हुकूमत ने शादी ब्याह की तकारीब में फजूल खर्चियों को रोकने और ग़िज़ा को ज़ाया होने से महफूज रखने के लिए गेस्ट कंट्रोल का निफाज अमल में लाया था, लेकिन वक्त की दीमक ने इस कानून को भी खोखला कर दिया है। देखो, अगर हम इस बारे में बात करेंगे, हम कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं, हमें अभी भी हाव भाव है। ये बहुत बड़ी गलती हमारी कश्मीरी भाइयों की है। बदकिस्मती से पहले हम जब वाजवान करते हैं, ये वाजवान हम हमसायों को नहीं खिलाते हैं क्योंकि उनको पता है ये कितनी मकदार में है, ये कहाँ तक है। हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनको हम दिखाते हैं हंकार। कितने सब्जियां बनाते हैं हम इसमें 35-40 करते हैं, मगर अगर हम देखेंगे, अगर हंकार छोड़ देंगे तो मुमकिन है कि कश्मीर इस नजात जो है मिल जाएगा इस वाजवान से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग खाते हैं क्या। जब हम किसी वाजवान पर जाते हैं, 35 मीट सामने आते हैं, ये सिर्फ ठेलों में भरना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है पहले ये लोग करते हैं क्यों। या तो इसलिए करते हैं कि इनका हंकार है, हम हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, हम ऐसे इतने बड़े आदमी हैं, या तो और कुछ बात है। मैं एक बात बताऊं आपको, आज से मेरे हिसाब से कम 15 साल पहले की बात है। मैं जम्मू गया था, मुझे हज़रत मियाँ बशीर साहब ने फ़ोन किया था
आप मेरे पास आ जाओ। आप कहाँ हैं? मैं था उस्ताद महले में, मैं चला गया, गुजर नगर में था उस टाइम, मैं वहाँ गया। उसने बोला कि हमें शादी पर जाना है, आप भी आ जाओ। पहले मैंने माना नहीं था कि शादी पर जाएंगे, मैंने सोचा है कि क्या पता है कैसी शादी होगी, क्या है। उसने कहा नहीं, आना है ज़रूरी। हम गए हैं। जब हम बजालता साइड में गए हैं, वहाँ दुल्हा जो था उसके साथ बारात 200 आदमी थे। तो मैंने उधर भी इज़हार किया कि ये 200 आदमी क्यों जा रहे हैं, इतने लोग, क्या बात है, इतनी खर्च फजूली। उन्होंने बोला आप देखते रहो आगे। उन्होंने वो 200 लोगों को पगड़ियाँ दे दी, एक शो किया है पगड़ी का। वो पगड़ी इतनी कॉस्टली भी नहीं थी, तो मगर पगड़ियाँ सबों ने बांध ली वाइट कलर के, हालांकि मैंने भी एक बांधी थी उस टाइम। हम चले गए वहाँ से जानीपुर साइड में। मियाँ साहब हज़रत मेरे साथ थे, मैं उनके हमरा थे। अगर उसने मेरे हाथ पकड़ा है तो मेरे को अपने साथ ले लिया, वरना मेरा ताकत नहीं है वहाँ जाने का। जब हम वहाँ पहुँचे हैं, हमने एक बहुत बड़ा पंडाला देखे हैं। 200 क्या, मैंने कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ देखे हैं। 2.5 हज़ार लोगों में मैंने सोचा है कि ये खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे ये लोग। ये एक मिसाल में कश्मीरियों को इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत है ये बोलने की नहीं है। वहाँ जब हम बैठे हैं तो 4 आदमियों ने, जनाब हज़रत बाबा जी साहब ने हाथ धोए हैं तशनाड़ी में, और एक था उनका साथ एक साथी, तो उसने और मैंने, बाकी ने बाहर सारे हाथ धो के आए हैं। एक एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा चावल डाल के दिया उन्होंने, और एक एक पीस मीट और तरी थोड़ा सा। अगर किसी ने मुर्गा का एक पीस ले लिया तो ले लिया, नहीं ले लिया। 2500 आदमियों ने खाना खाया है, जो हम यहाँ मेरे हिसाब से 35 कामियों का जितना लग जाएगा, 40 कामियों का लग जाएगा। हमने 2.5 हज़ार लोगों ने खा लिया और ज़ाया कुछ नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? मैं यहाँ कश्मीरी लोगों को, खासकर कश्मीरियों को अपील करता हूँ। कश्मीर इस टाइम गुर्बत के नाल में है, अमीरी किसी के पास नहीं है, बेकार लोग है, बेरोजगार लोग हैं। यहाँ इतना कंट्रोल करना है। इस शादी में ये नहीं देखना है कि मैंने इतनी कामयाब किया है मुझे कोई इनाम मिले, ये इनाम नहीं मिलना है। ये एक शादी जो है ये सादे तरीके से होना चाहिए। हाँ, बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, मगर उतना ही खर्च करो जितना वो खा सकते हैं। ये ठेलों में जो आप पढ़ते हैं ना, इतने 35-40 वैरायटियाँ, पहले उसको रात भर वो खत्म ही होता है, उसका तो कोई मज़ा नहीं होता है। समझ नहीं आ रहे हैं लोगों का क्या है, ये क्या दिमाग में ये हाव भाव क्यों है। अपनी हस्ती को मिटाओ, इस शादियों में अपनी हस्ती को मिटाओ, मत करो ये खर्चा फजूली, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ना आपको बोलेगा कि आप बड़े आदमी हैं, ना आपको बोलेंगे आप गरीब आदमी हैं, बल्कि आप इतना बोलेंगे कि आप दीनदार आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, जितना आपने जमा किया उतना खाया। देखो, पहले मैं बताऊं आपको, पहले भी मन सलवात जो पहले लोगों को आता था, पहले पैगंबरों को, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों को जब आता है, जब उन्होंने वो उन्होंने बोला उस टाइम कि जितना आपको मर्जी खाओ, मगर अगर आपने जमा किया तो बरकत ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डंप कर दिया। जैसे हम ठेलों में बढ़ते हैं, जब हम घर में लाते हैं उसकी बरकत ही खत्म हो जाती है, तसले किसी को नहीं आती हैं, समझ नहीं आते हम क्या खा रहे हैं, ना मज़ा उसको कुछ आता है ना कुछ। इसलिए हम सब कश्मीरी भाइयों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए इस जो ये आप ब्याह करते हैं, ये शादी करते हैं, इसमें खर्च फजूली मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्रिया। देखिए, फजूल खर्ची तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि शादी ब्याह के मौके पर इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची इंसान कर लेता है कि मज़ाहिब के रोज़ से वो शैतान का भाई बन जाता है। क्योंकि जो कोई भी फजूल खर्ची करता है वो मज़हब ने कहा है शैतान का भाई है, वो तो है ही। दूसरी बात यह है कि खाना कितना होता है, इंसान को खाना कितना होता है। किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, खाना इतना खाना है कि उसकी पेट ना निकल आए, तून ना निकल आए।
تو جس انسان کی تون نکل آئے تو سمجھ لو وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا ہے. شادی بیاہ کو آسان بنانا ہوتا ہے، نہ کہ مشکل بنانا ہوتا ہے. ایسے فضول خرچ سے ایک تو وہ چاول گوشت وغیرہ سب پھینکنا پڑتا ہے، وہ ضائع ہوتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا ہے، غریب کے کام نہیں آتا ہے، امیر کے کام نہیں آتا ہے، سماج کے کسی فرد کے کام نہیں آتا ہے. تو یہ ایک سیدھا پاگل پن ہے جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں اس قسم کی ٹریڈیشن اب بھی نہیں ہے. وہ ہے کشتواڑ میں کوئی علاقہ. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب خانہ ہوتا ہے وہ ایک قسم کا سالن بناتا ہے، صرف ایک قسم کا سالن، اور اس میں دوسرا کوئی وازوان وغیرہ نہیں لگاتا ہے. دال اور گوشت ملا کے بنا لیا اور اسی سے جو ہے وہ نبھاتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو، اگر وہ واقعی میں وہاں ہیں کشتواڑ میں ایسا کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو واقعی شاباشی دیتا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں. شادی اور نکاح کو، چاہے کسی بھی مذہب کی شادی ہو، اس کو آسان بنانا ہوتا ہے، نہ کہ مشکل بنانا ہوتا ہے. اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں، بیڑ چال والے لوگ ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر پیچھے مڑ کے سوچا ہی نہیں جو کہ ہم کرتے ہیں وہ اچھا ہے کہ برا ہے. دیکھیے جہیز کا معاملہ بھی ایسے نکل آیا ہے، لیکن آج تک ہم نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں یہ جہیز کس کو دینا ہے، کس کی طرف دینا تھا، اور ہم کس کو دے رہے ہیں اور کو کیسے دے رہے ہیں. جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں. البتہ یہ ہے کہ جو لڑکا شادی کر لے وہ کچھ اپنی طرف سے اپنی بیوی کو تحفے کے طور پہ دے، مہر کے علاوہ. تو شوہر کو بیوی کو دینا ہے، نہ کہ شوہر کو لڑکی والوں کو دینا ہے. اچھا، اب اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں کہ لڑکی والے جو دے رہے ہیں داج وغیرہ تو وہ لڑکے کو دے رہے ہیں. تو بنا لیا ہم نے خود ہی ایک نئی دریافت کر لی، ایک نئی ایجاد کر لی ہم نے، جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان وقت پر نہیں چلا جاتا ہے، اور یہ بہت بری عادت ہے، وہ بہت برا فعل ہے. ایک تو کھانا پینا پیٹ بھر کے کھاؤ اور دوسرا اپنے گھر ٹھیلے بھر بھر کے لے جاؤ. تو اس طرح سے غریب لوگوں کی زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے، بذات خود امیر لوگوں کی زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے. تو یہ بہت برا فعل ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ناظرین، صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں فضول خرچوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو غربت و افلاس کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے کہ شادی ختم ہوتے ہی مالک یعنی یزمن اور دعوت پر آئے مہمان بھی اس فضول خرچی پر پچھتاتے ہیں. یہی تھا ہمارا آج کا مدعا. پھر ملیں گے اگلے ہفتے کوئی اور مدعا لے کر. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت. اللہ نگہبان. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.